हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के सेशन में जो बात चल रही थी, कहने का मतलब जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का पेपर था जो कि नहीं हो पाया, यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम कैसे क्या हुआ, तो उसी के आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वही आगे आते हैं, चलते हैं, देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमें देखना है, उनके बारे में हम देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो 50 क्वेश्चन तो हमने करवा दिए थे, ठीक है ना। और हमारे हिसाब से लगता है हमको 10 क्वेश्चन और करवा दिए थे, 60 क्वेश्चन और करवा दिए थे। अब हम प्रयास ये करते हैं कि जो अदर क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, उनको हम करवा देते हैं, ठीक है। और वो बढ़िया क्वेश्चन है, इनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बस आ गए हैं हम। कुछ क्वेश्चन देख रहे थे क्योंकि फाइल बहुत लंबी है, क्वेश्चनों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा है ना। तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा शुरू में। अब आ गए हैं एकदम करीब में। लगभग हम 60 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। वो भी आपके ब्रीडिंग से ही रिलेटेड होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे ब्रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, है ना। सेवेंटी 75 हो गई है। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करेंगे। देखो ये भी ब्रीडिंग का है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट पेपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इनमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या कह रहा है? प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या आपका कि अधिक उपज, बी कह रहा है गुणवत्ता में सुधार, सी कह रहा है रोग एवं कीट प्रतिरोध, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मक्का, ज्वार एवं बाजरा। क्या कह रहा है? मक्का, ज्वार एवं बाजरा में स्वपरागित फसलें हैं। यानी कह रहा है कि जो मक्का है, ज्वार है एवं बाजरा है, ठीक है ना, तो खरीफ की फसलें हैं। लेकिन बाजरा जो है आपका और ज्वार जो है आपका, हाँ, मक्का भी खरीफ के है, ज्वार भी आपकी खरीफ के है और बाजरा भी खरीफ का है, ये सब खरीफ के हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, जैसे कि ए ऑप्शन कह रहा है कि स्वपरागित फसलें हैं, बी कह रहा है परपरागित फसलें हैं, सी कह रहा है बहुधा परपरागित फसलें हैं, डी कह रहा है अलैंगिक जनन है। तो ये सब जो है आपकी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये आपके जो है परपरागित फसलें हैं, यानी कि क्रॉप पॉलिनेटेड है। कैसे हैं? क्रॉप पॉलिनेटेड है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस पुष्प की पहली बार खुलने को कहते हैं? जो पुष्प होता है वो खुलता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसे कहते हैं पुष्पन कहते हैं, यानी कि एंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर देता हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि स्वपरागण की कौन सी युक्ति सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। तो इसमें जो कहने का मतलब स्वपरागण को बढ़ावा देने वाले, जैसे कि कहा गया इसमें एक लिंगिता है, भिन्न कालपक्वता है, पूर्व पूर्वता है ना। इंग्लिश पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी, पोटेंडी और क्लेस्टोगेमी। तो इसमें जो है सेल पॉलिनेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सेल पॉलिनेशन की बात की जा रही है। तो इसमें जो है आपका कौन सा आंसर होगा? क्लेस्टोगेमी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या कह रहा है कि फसलों पादपों, ठीक है ना, के केंद्र की अवधारणा किसने दी? उत्पत्ति केंद्र की, ठीक है ना। तो उत्पत्ति केंद्र यानी कि ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट गिवन बाय, यानी जो क्रॉपें हैं, ठीक है ना, जो फसलें हैं, ठीक है ना, जो यानी कि क्रॉप प्लांट्स हैं, उनके जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिया? तो वो बेबीलोव साहब ने दिया। किसने दिया? बेबीलोव। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर का भिन्न भिन्न होना क्या कहलाता है ना? तो क्या कहलाता है? वर्ण या उत्परिवर्तन या जनन या संतति परीक्षण। तो देखो, जो भिन्न भिन्न जो जीन प्रारूप होते हैं अगर डिफरेंट है तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है ना, जीन प्रारूप का जनन दर का भिन्न भिन्न होना, ठीक है ना, वो जनन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागित एवं समयुग्मज पौधों की संततियों को जाना जाता है। स्वपरागित मतलब कह रहा है कि होमोजाइगस, और यानी कि स्वपरागित मतलब सेल्फ पोलिनेशन, और समयुग्मज मतलब आपका होमोजाइगस। तो ये किस में होता है? प्योर लाइन में होता है या इनब्रीडिंग में होता है या दोनों में होता है? तो ये प्योर लाइन में होता है। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि एक जीनी लक्षण को स्थानांतरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली प्रजनन विधि है, ठीक है ना। यानी कि एक जीनी लक्षण को स्थानांतरित, यानी जब जीन को क्या करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए सबसे प्रजनन की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। पुंज विधि जिसे बल्क मेथड कहते हैं, वंशावली विधि जिसे पेडिग्री मेथड कहते हैं, प्रतीक संकरण विधि जिसे बैकग्रास मेथड कहते हैं, शुद्ध वंशक्रम चुनाव जिसे प्यूबलाइन सिलेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो मेथड्स होता है बैकग्रास मेथड होता है जीन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। कौन सा? प्रतीक संकरण विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? क्या कह रहा? हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? सल ने दिया। किसने दिया? सल ने दिया, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ये, ठीक है। कौन सा होगा? सल होगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि जब उत्कृष्ट जनक को लेकर संकर ओज की गणना करते हैं तो उसे कहा जाता है या जाना जाता है? तो उसे जो है हम किस रूप में जानते हैं? हेट्रोबोल्टियोसिस के रूप में जानते हैं। किस रूप में? हेट्रोबोल्टियोसिस के रूप में जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की फेनोटाइप में अचानक से तथा वंशागत परिवर्तन को जाना जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना अचानक सा परिवर्तन, देखो इसमें क्या कह रहा है, फेनोटाइप में वंशागत परिवर्तन होता है। क्या होता है? वंशागत। तो उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर बंध लाइन है, ए लाइन है, बी लाइन है या आर लाइन है, ठीक है ना। तो आपकी जो ए लाइन होती है, कौन सी? ए लाइन, इसे नरबंध लाइन यानी मेल स्ट्राइल लाइन कहा जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्राइजोमिक को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे जो है हम प्रदर्शित करते हैं 2n+1 से, ठीक है। इसे प्रदर्शित करते हैं 2n+1 से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटिकम एस्टिवम, कह रहा है कि जीनोम ऑफ टिटिकम एस्टिवम, ठीक है ना, क्या होते हैं? तो उसका जो होता है डबल ए, यानी ए बी बी डी डी होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, टिटिकम एस्टिवम जो है आपका हेक्सापोलाइड है। क्या है? हेक्सापोलाइड है। हेक्सापोलाइड मतलब समझ ही रहे होंगे कि 2n बराबर 6x, ठीक है ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुणसूत्र संख्या वाले बेष्टि को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, गुणसूत्र यानी जो युग्मकी है गुणसूत्र संख्या वाले बेष्टि को प्रदर्शित करता है। किससे प्रदर्शित करता है? एन से प्रदर्शित करता है, ठीक है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल सुधार में किस नर बंधिता का बहुतायत प्रयोग करते हैं? तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक स्टेरिलिटी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेनी टेस्ट दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए भैया, पूछा जाएगा। ठीक है। बिलमोरिन ने दिया, किसने दिया? बिलमोरिन ने दिया। ऑप्शन बी सही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष, क्या पूछ रहा है? भ्रूणपोष में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। जो आपका गुणसूत्र होता है वो आपका 2n होता है, और जो भ्रूणपोष होता है वो आपका 3n होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि मूली और पात गोभी के बीच प्रथम अंतर्जैनिक संकरण बना, यानी संकर बनाया गया, ठीक है। किसका बनाया गया? कार्पेंचको द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? कार्पेंचको द्वारा बनाया गया। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अरेकिस हाइपोजिया, यानी मूंगफली का साइंटिफिक नेम है, किसका है? मूंगफली का। अरेकिस हाइपोजिया, बहुत लोग अरेचिस हाइपोजिया बोलते हैं, अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। जो अरेकिस हाइपोजिया है, किसका साइंटिफिक नेम है? मूंगफली का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल का कुल है, तो ये पैडालिएसी कुल से है। किससे है? पैडालिएसी कुल से है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक नरबंधता नियंत्रित होती है न्यूक्लियर जीन से या प्लाज्मा जीन से या ए और बी दोनों से? तो ये जो आनुवांशिक नरबंधता होती है न्यूक्लियर जीन से क्या होती है? नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्गुणित वृश्चिका की उत्पत्ति हुई, क्या कह रहा है कि चतुर्गुणित वृश्चिका की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। और इंग्लिश में देखो क्या कह रहा है, ओरिजिन ऑफ टेट्राफोलाइट ब्रेसिका वाज गिवन बाय। देखो कुछ टर्म है, जैसे इसमें उत्पत्ति हुई पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि गिवन बाय, किसने दिया, ठीक है ना। तो किसने दिया भैया? वो दिया है नागहेरू ने दिया है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्ती वर्ण शब्द किसने दिया? तो ये हल साहब ने दिया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, एक आधा आ जाएगा जरूर। बिना निषेचन के फलों का निर्माण क्या कहलाता है? भाई बिना निषेचन के फलों का निर्माण क्या कहलाएगा? पार्थेनोकार्पी, यानी वो पार्थेनोकार्पी में बोले तो अनिषेक फलन कहलाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकणों में गुणसूत्र संख्या होती है, तो देख लो आ गया, इसको हमने क्लास में बताया। जो परागकण होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? एन होती है, ठीक है ना। यानी जो पोलन होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो पोलन होता है क्या होता है? पोलन जो होता है क्या होता है? एन होता है, ठीक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी स्पीशीज के जीनोटाइप में कमी होने लगती है तो उसे जाना जाता है, तो यानी जीनोटाइप में कमी होती है जीन में, तो उसे आनुवांशिक अपरदन बोलते हैं। ऑप्शन एक, जेनेटिक इरोजन कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप पुनर्स्थापन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो देखो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? नई फसल स्पीशीज का प्रादुर्भाव होता है, नई प्रजातियों का विकास होता है, वैज्ञानिक अध्ययनों का उपयोग होता है, यानी ये सारी बातें सही है। इन सब का जो है मुख्य प्रयोजन होता है, ठीक है ना। मेन पर्पज होता है काहे का? पुनर्स्थापन का, इंट्रोडक्शन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागित फसलों की बेष्टि होती है, तो जो स्वपरागित होंगे तो होमोजाइगस होंगे। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। विषम युग्मजीव हो नहीं सकते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कोशाद्रव्य जीन पाए जाते हैं, तो कोशाद्रव्य जीन कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेरित उत्परिवर्तन लाभदायक है, ठीक है, प्रजातियों के विकास के लिए, भिन्नता पैदा करने के लिए और प्लेट पैदा करने के लिए, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप किस शब्द किसने दिया? क्या? जीनोटाइप एवं फिनोटाइप ये दोनों बहुत बढ़िया है, तो ये जॉनसन साहब ने 1903 में दिया। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी स्पीसीज, क्या कह रहा है, किसी स्पीसीज के जीनों के योग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीन पूल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो इस श्रृंखला में फिर अगली वीडियो में हम अपलोड करेंगे। ठीक है ना, तो इनको देख लीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।